रेलवे की सर्विस आपको करनी चाहिए थी, आपने क्यों नहीं की? तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं इस बात का आप कभी अपने ससुराल का ज़िक्र खुलकर नहीं करती हैं, शायद वो लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए हैं। एग्ज़ाम था जिसके लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ा और मेरे साथ ये हादसा हुआ। तो आगे तो पढ़ने का सोचें कि हमें मर जाना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी रास्ता होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? बहुत टाइम बाद मेरा कोई ब्लॉग अपलोड हो रहा है क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है। ये भी मैं बहुत जल्दी में शूट कर रही हूँ, नहीं तो इसको प्रोफेशनली मुझे शूट करना था, टाइम देना था। लेकिन अगर मैं अभी इसको नहीं अपलोड करूँगी ना तो फिर ये रह जाएगा, स्किप हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अभी ही इसको अपलोड कर देना चाहिए, चाहे जैसा भी हो। तो टाइम बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पा रहा है और अभी जो शादी के ब्लॉग्स अपलोड होंगे तो इसमें फिर ये वाला रह जाएगा। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल, क्योंकि जोश टॉक पर मेरी वीडियो देखिए, आप सभी ने देखी, अगर नहीं देखी हो तो आप जाकर देख सकते हैं। तो वहाँ पर जो मैंने अपनी जर्नी शेयर करी थी उसमें मैंने बताया था कि आशीष जी, मतलब मेरे हस्बैंड की जो जॉब थी वो रेलवे में थी। तो सबका यही सवाल था कि उनकी रेलवे की सर्विस आपको क्यों नहीं मिली, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि रेलवे की सर्विस आपको करनी चाहिए थी, आपने क्यों नहीं की? तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैं इस बात का आंसर कर ही रही हूँ, क्योंकि क्लियर करना चाहिए ना, ये बात छोटी सी नहीं है, बड़ी बात है, तो इसको मुझे शेयर करना चाहिए। तो जब ये शेयर कर रही हूँ तो मैंने कम्युनिटी पर एक पोस्ट डाली कि आपके जो भी सवाल हैं आप मुझे पूछ सकते हैं। तो इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आप लोगों के सवाल ज़्यादा है ही नहीं। लास्ट ईयर जब मैंने Q&A रखा था तब भी कोई सवाल नहीं थे, अभी भी हैं। तो बहुत बेसिक से सवाल हैं, आपने बहुत डीप क्वेश्चन मुझसे नहीं किए हैं और इसके लिए थैंक यू सो मच। मतलब आप मुझे देखते हैं तो मुझे समझते हैं, मेरी जर्नी देखकर आप सब कुछ समझ रहे हैं। मेरे इतने कम शब्दों में आपको मेरी लाइफ दिखाई दे रही है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि आशीष जी की जो रेलवे की जॉब थी वो गवर्नमेंट नहीं थी, वो प्राइवेट जॉब थी। क्योंकि अगर गवर्नमेंट होती तो मैं उसको कभी भी नहीं छोड़ती, मतलब मैं ट्राई ज़रूर करती कि ये जॉब मुझे मिल जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है। पर ये गवर्नमेंट नहीं थी, ये प्राइवेट थी। जबलपुर में हमारा घर है, नीचे 2 शॉप हैं जिसमें से एक देवर यूज़ करते हैं, एक अभी शायद रेंट पर है, मुझे वहाँ का कुछ भी नहीं पता है। और आशीष जी बाहर रेलवे की जॉब करते थे। उनका मेरे पास सिर्फ ताशी है, प्यार है, आशीर्वाद है, यही है बस। बाकी उनकी जॉब अगर होती तो मैं ट्राई ज़रूर करती, या फिर गवर्नमेंट की जॉब मुझे ज़रूर मिल जाती, रेलवे की अगर होती तो मुझे जॉब वैसे भी मिल जाती। तो ये आपका सवाल था जिसको मुझे ऐसा लगा कि क्लियर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और भी सवाल हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसिक हैं और जिनका जवाब मैं दे सकती हूँ, ऐसे वाले सवाल हैं। तो चलिए देखते हैं, और भी जो सवाल हैं मैं आपके साथ शेयर करती हूँ उनके आंसर। आगे का सवाल मैं आपको बताती हूँ। श्री राघव भोपाल ब्लॉग, मेरा क्वेश्चन है आपसे, ताशी को कितना ध्यान दे पा रहे हो? क्या आप यूट्यूब और ताशी दोनों का सही से एक साथ ध्यान रख पा रहे हो, संभाल पा रहे हो? तो हाँ जी, सिर्फ ताशी नहीं है, सिर्फ यूट्यूब नहीं है, सोशल मीडिया के मेरे बहुत से अकाउंट्स हैं जिनको मुझे देखना होता है। ऑफलाइन काम है मेरा, जैसा कि आपको पता है कि बुटीक है, ऑफलाइन भी है और भी मेरे ऑफलाइन काम है, घर है, ताशी है, बहुत सारा काम होता है। तो मैं सबको प्रॉपर जिस समय जिसका काम होता है उतना टाइम में देती हूँ। अननेसेसरी मैं सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हूँ। मतलब कहते हैं ना कि पोस्ट डालना बहुत ज़रूरी है, अगर ये काम नहीं हुआ तो कुछ भी डाल दिया, तो ऐसा बहुत कम होता है। काम की ही पोस्ट मेरे अकाउंट पर होती है जितना, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं टाइम दे भी नहीं पाती हूँ। और अभी तो मैंने कोलैबोरेशन लेना भी बंद कर दिया, मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही हूँ, इतनी थक गई हूँ ना, आके सीधे ब्लॉग शूट कर रही हूँ, मैं बाहर गई थी। तो जितना काम होता है उतना ही मैं एक्टिव होती हूँ। तो उसके अकॉर्डिंग मैं समय समय पर एक्टिव रहती हूँ। सारे अकाउंट्स में साथ में एक्टिव नहीं रख पाती हूँ कि रोज़ मेरे ब्लॉग, इसलिए मेरे डेली ब्लॉग्स नहीं आते हैं, क्योंकि मुझे वो काम भी देखना होता है, ये सारे काम मैनेज करना है। तो एक काम के लिए दूसरा काम मैं कभी भी नहीं छोड़ती हूँ कि अगर मैं ये करूँ तो उसको छोड़ दूँ। सबके अपने अपने टाइम हैं, इसलिए सब कुछ मैनेज हो पाता है। और ताशी के लिए मैं सब छोड़ सकती हूँ, लेकिन सबके लिए ताशी को नहीं छोड़ सकती हूँ, तो वो मैनेज हो सकता है। एक सवाल है सिया लाइफ स्टाइल, ससुराल से रिलेटेड एक ही सवाल जो है पूछा गया है, और शायद ये मेरे पहले के ब्लॉग्स नहीं देखे हैं इन्होंने, इसलिए ये सवाल किया होगा, बाकी किसी ने कुछ भी नहीं पूछा। इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी कि आप लोग मुझे समझते हैं।
इनका सवाल है कि क्या आप अपने ससुराल वालों के संपर्क में हैं? क्या आप अपने ससुराल कभी जाएँगी? आप कभी अपने ससुराल का ज़िक्र खुलकर नहीं करती हैं, शायद वो लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किए हैं, ऐसा मुझे लगता है। अगर आपको मेरी बात हर्ट करी हो तो सॉरी। तो सिया जी, सॉरी वाली कोई बात नहीं है, आपके मन में था तो आपने पूछ लिया और बहुत ही अच्छे वे में पूछा है, हर्ट वाली कोई बात नहीं है। ससुराल का ज़िक्र मैं कभी भी खुलकर नहीं करती हूँ। उसका रीज़न ये है कि जब मैं आप लोगों के सामने कोई बात रख रही हूँ तो मुझे डिटेल में रखना पड़ेगा। कुछ अगर मैं बताऊँगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। फिर डिटेल्स बताने के लिए मुझे सच बोलना होगा, ऑन कैमरा मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ऑन कैमरा क्या मैं वैसे भी झूठ नहीं बोलूँगी। तो उसे बताने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सच नहीं बोलना चाहिए, आगे आप लोग समझदार हैं, इसलिए मैं कभी भी खुलकर ज़िक्र नहीं करती हूँ। उतना ही बताती हूँ जिससे कोई मोटिवेट हो पाए, क्योंकि जो मेरे ब्लॉग्स हैं फैमिली ब्लॉग्स हैं। फैमिली प्रॉब्लम ब्लॉग्स नहीं है कि मैं अपनी प्रॉब्लम को आपके साथ शेयर करूँ कि देखिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहा है। मैंने इससे पहले जो ब्लॉग शेयर किया था, जो मेरी फ़ोटो का यूज़ किया गया था, वो मैंने इसलिए किया था, साइबर सेल में जब मैंने कंप्लेंट डाली थी, कि इससे कोई और सीखे कि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप इस सिचुएशन में चुप मत रहिए, उसका एक्शन लीजिए। इसलिए मैंने जब-जब व्लॉग शेयर किए हैं किसी प्रॉब्लम के, तो वो तभी शेयर किए हैं जिससे सामने वाला कुछ सीखे। बाकी अपनी प्रॉब्लम का रोना-धोना जिन्हें लगता है तो बहुत गलत सोच है। मैं तभी शेयर करती हूँ जब आप मोटिवेट हों, आपको हेल्प मिले। तो जब मुझे लगेगा कि ससुराल के मुद्दे पर मुझे बोलना चाहिए तो मैं तब बोलूँगी, जब इस सिचुएशन में और भी फीमेल्स हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए, तब मैं शेयर करूँगी। मैं ये नहीं बोल रही कि मैं कभी नहीं बोलूँगी, ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर बोलूँगी और थोड़ा बहुत नहीं बता सकती हूँ, मुझे डिटेल में ही बताना होगा। तो इसलिए मैं ज़िक्र नहीं करती हूँ कि मैं कुछ भी ना बोलूँ, वो बेहतर है, या तो फिर मैं सब कुछ बताऊँ ताकि आप लोग बेहतर समझ पाएँ। तो ये मुझे नहीं लगता है कि मुझे शेयर करने की ज़रूरत है। आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या है? तो मैंने बीएससी किया है कंप्यूटर साइंस से और मैं बीएड कर रही थी जो अधूरा रह गया। अगर आपने मेरी पूरी वीडियो देखी हो, आप मेरी जर्नी को जानते हैं। तो उसी बीएड के कारण ही मैं यहाँ इटारसी आई थी। उसका एग्ज़ाम था जिसके लिए मुझे यहाँ रुकना पड़ा और मेरे साथ ये हादसा हुआ। तो आगे तो पढ़ने का कोई चांस ही नहीं बनता ना, उसके बाद में फिर मेरा मन ही नहीं है कि मैं कुछ पढ़ूँ। आपने घर खरीदा है या रेंट पर लिया है? तो मैं जब जबलपुर से निकली थी तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं मम्मी-पापा से, मतलब मेरे मायके वाली फैमिली से मैं कुछ भी नहीं लेती हूँ। तो मेरे पास कोई जमा पूँजी भी नहीं थी। घर किसी और सिटी में घर खरीदना, आप लोग समझते हैं इस बात को। तो ये जो मेरा घर है ना, वो रेंट का है, क्योंकि खरीदने के लिए लाखों रुपए की ज़रूरत होती है। तो वो मुझे अभी कमाना है, वो कमा कर फिर मैं घर लूँगी। ये जो मेरा घर है वो रेंट का है। इसका रेंट मैं पे करती हूँ, जिसके लिए मैं इतनी मेहनत करती हूँ, क्योंकि मैं दूसरे शहर में हूँ तो बहुत कुछ यहाँ पर देखना होता है। एक-एक छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़ मैं खुद ही देखती हूँ। एक सवाल है प्रियंका जी का कि हाय नेहा, मुझे ये जानना है कि बहुत बार हम टूट जाते हैं, जीने का मन नहीं करता है, ऐसे में हम खुद को कैसे सँभालें और आप हर वक़्त इतनी पॉज़िटिव कैसे रहती हो? तो पॉज़िटिव मैं इसलिए रहती हूँ, पॉज़िटिव मैं हमेशा नहीं होती हूँ, मैं आपको दिखती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि नेगेटिविटी मुझे दिखाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा जब ज़रूरी हो जाता है तब ही मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ, वो भी तब करती हूँ कि आप लोग इससे सीखें। बाकी पॉज़िटिविटी आप जितनी रखेंगे, आप वही सामने वाले को ट्रांसफ़र करते हैं, ऐसा मुझे लगता है कि जैसा आप बोलेंगे, सामने वाला पूरा दिन उस बारे में ही सोचता है। तो आप नेगेटिव चीज़ें क्यों बोलें ना, आपको पॉज़िटिव ही बोलना चाहिए। और मैं पॉज़िटिव इसलिए रहती हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, मैं हमेशा यही सोचती हूँ। मेरी जो परेशानी मेरे अकॉर्डिंग बहुत बड़ी है, हर एक व्यक्ति परेशान है। आपकी जो परेशानी है आपके अकॉर्डिंग बड़ी होगी, किसी और लेवल की होगी, हर एक व्यक्ति परेशान है। तो इसमें हम ये सोचें कि हमें मर जाना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई भी रास्ता होता है और ये कदम कभी उठाना भी नहीं चाहिए। दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो चाहकर भी ये कदम नहीं उठा सकते, इतनी ज़िम्मेदारी उन पर होती है कि उनको जीना ही है, तो फिर वो कैसे जीते हैं? तो आपके पास तो फिर बहुत से, कहते हैं कि एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा खुल जाता है, जैसे कि मुझे ताशी के लिए सब कुछ करना है और मेरी लाइफ उसके लिए है, तो मैं ये कदम नहीं उठा सकती हूँ, कुछ भी गलत नहीं कर सकती हूँ। गलत क्या? और पॉज़िटिव जब जीना ही है तो यार फिर क्यों नेगेटिविटी को फैलाना ना? ऐसा क्यों करना ना?
तो बस यही एक कारण है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्माइल करते हुए वीडियोस आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझती हूँ। जब मैं बहुत ज़्यादा हर्ट होती हूँ तब मैं वीडियो बनाती नहीं हूँ, तब मैं कुछ अपलोड ही नहीं करती, मेरी आईडी ऐसी ही खाली पड़ी होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो खाली रहेगी तो चलेगा, लेकिन मुझे कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस इतने ही सवाल हैं, ज़्यादा सवाल नहीं पूछे गए हैं, और जो भी हैं बहुत ही बेसिक से थे जिसका आंसर मैंने आपको कर दिया है। और इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने ये लिखा है कि दीदी कोई सवाल नहीं है, आप बस खुश रहिए, आपको खुश देखकर हम खुश हो जाते हैं। और एक नाराज़गी आप लोगों ने मुझे बताई कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हो दीदी, तो इसलिए हम आपसे नाराज़ हैं। तो हेल्थ का ध्यान रखने की मैं पूरी कोशिश करती हूँ, पर कभी लोड हो जाता है, कभी टेंशन हो जाती है, कुछ ना कुछ होता रहता है, इसलिए ध्यान नहीं रख पाती हूँ, लेकिन कोशिश मैं पूरी करती हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को यहाँ एंड करते हैं। अगर आप लोग मेरे पहले से ब्लॉग देखते आ रहे हैं तो आप लोगों को बहुत बेहतर सब कुछ समझ में आया होगा। अगर आप लोग नहीं जानते हैं, जो पहली बार मेरे इस ब्लॉग को देख रहे हैं, तो उन्हें तो कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, तो आप मेरे पहले के ब्लॉग्स देख सकते हैं। आप लोगों के इतने प्यार के लिए, इतने भरोसे के लिए थैंक यू सो मच। और अब जो है वो शादी के ब्लॉग्स अपलोड होंगे। अभी तैयारी के मैं ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ, कुछ मैं शूट कर पा रही हूँ, कुछ मैं शूट नहीं कर पा रही हूँ, बहुत सारा स्किप हो जा रहा है क्योंकि जो ये मोमेंट चल रहा है ना, उसको मैं जीना चाह रही हूँ। मतलब मैं ये चाहती हूँ कि फिर वो रहता है ना कि जिस दिन हम ये सोचते हैं कि आज का हमें ब्लॉग बनाना है, उस दिन फिर पूरा ध्यान कैमरे पे ही होता है। हमारा जो पर्सनल जो मोमेंट होते हैं वो मिस हो जाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पर्सनल मैं शेयर नहीं करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस पल को जीने की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैं ब्लॉग्स नहीं डाल पा रही हूँ। पर आप लोग जैसे कमेंट करते हो ना कि यार दीदी 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, ब्लॉग नहीं आया, वेट कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है जानकर कि आप लोग इन्वॉल्व हो हमारे साथ में। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे जल्दी ही अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।